हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का सम्राट कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज हम देखेंगे, आज की तारीख है 17, 10th का मैथ्स है 2025-26 के लिए मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, जहाँ पर हम देखेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 5 इरेशनल नंबर है, बट इसे इरेशनल प्रूव करने के लिए बताया जाता है, जो कि मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। तो आइए देखिए, हम इन तीन में से किसी एक को सॉल्व करके चेक करते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन से बहुत घबराते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम इसे सरल करके आपको बताते हैं। तो इसमें से हम ले लेते हैं रूट 3 को। रूट 3 को हम लेट कर लेते हैं। रूट 3 क्या है? रैशनल रैशनल प्रूफ कर लेट कर लेते हैं। और हम सभी को पता है, जैसा कि ये रैशनल बोला जाएगा, तो इसे हम रूट 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p वेयर p एंड q को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा। बेटा मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि को प्राइम का मीन्स होता है जिसका कॉमन फैक्टर HCF जो आएगा वो 1 होगा, अर्थात P एंड Q का जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होगा। ठीक है, सो इसे हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। रूट 3 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, p² एंड q², जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 3q² = p²। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसे कॉमन फैक्टर जो देखें तो 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सबसे पहले तो कि जो 3 है, इसमें क्यों इंटीजर कोई नंबर है। जैसे हम इसमें 3 में क्यों कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके स्क्वायर को, तो p के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो डिवाइड करेगा, डिवाइड्स p²। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, अगर 3 p² को डिवाइड करता है, इसका मीन्स ये होता है कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स p। अगर वो 3 p² को डिवाइड करता है तो 3 p को भी डिवाइड करेगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, कंसिडर। नेक्स्ट, अगर 3 पर, इसका मीन्स ये हुआ कि अगर मैं लेट अगेन 3 में कुछ मल्टीप्लाई करूँ नंबर, 3 में अगर मैं कुछ नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ और उसके बराबर में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं उसकी जगह पे कोई इंटीजर की जगह पे मैंने c लेट कर लिया, जबकि यहाँ पर आपको ऐसा ओरल रटवा दिया जाता है कि आप p के बराबर में 3c मान लें, बट ऐसा नहीं है। 3 में कुछ इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो p के बराबर में आता है। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन है, इसको हम इसमें हम रखते हैं इसे 3q² = p², जहाँ पर 3q², p की जगह पर हम इस p की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 3c का होल स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है। इसे हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो 3q² बराबर 9c², जो कि 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, वी गेट k² = 3c²। क्या देखने को हमें मिला कि 3 जो है, 3 में कुछ इंटीजर नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको स्क्वायर में, तो ये क्यू के इक्वल टू में आ जाएगा, क्यू स्क्वायर के बराबर। इसका मीन्स हुआ कि ये 3 क्या होगा, इस क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स क्यू²। अगर वो क्यू² को डिवाइड कर रहा है, इसका मीन्स हुआ कि वो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा, और ये हमारी क्वेश्चन बन जाती है सेकेंड।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है, और हमने लेट किया था कि एक को प्राइम नंबर है और इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि हमें यहाँ दोनों इक्वेशन को देखने से मिलता है कि 3 क्या है, पी को भी डिवाइड कर रहा है और 3 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मीन्स हुआ कि दोनों का कॉमन फैक्टर है ये। हम यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम देख पा रहे हैं कि दोनों डिवाइड हो रहा है, सो हम यहाँ लिखेंगे 3 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। सो यहाँ पर जब ये मिल गया तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने तो लेट किया था कि ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट हमें यहाँ 3 जो है पी एंड क्यू दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो जो हमने लेट किया हुआ था वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं दिस मेक्स आवर assumption रॉन्ग, कि हमने जो माना है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो √3 इज अ इरेशनल। √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने जो माना था वो रेशनल, और ऐसा प्रूव करने में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ज़्यादा नहीं आना चाहिए था, बट उसने दोनों में मिल गया 3, दैट मीन्स उसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमने जो लेट किया वो रॉन्ग हो गया। थैंक यू फॉर गाइस, इसी तरह से आप देखने के लिए बने रहिए सम्राट कोचिंग क्लास के साथ में, और कोई डाउट्स है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज दीजिए। थैंक यू फॉर